मीन राशि। एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पागल, सारे काम छोड़ कर देखो। आप अगर मीन राशि के जातक है तो इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय एक देवता आपके मित्र बन चुके हैं और आपके हर बिगड़े काम बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज होने वाला है। इन्हें नाराज करने की गलती मत करना, वरना आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है वह आपसे दूर हो सकती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता जब आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तो आपके द्वारा भूल से भी की गई छोटी से छोटी गलती भी आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप बेहद सावधान रहें और भूल कर भी इन्हें नाराज ना करें, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियां बटोरने का समय आ रहा है। आपकी दुख तकलीफें खत्म होने वाली है। आप पूरे दिल से उस देवता का स्वागत करें जिनके आगमन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होने वाला है। आपके घर की रक्षा करने वाले देवता की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल आपके घर में आने के बाद आपके कुलदेवता आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ आरंभ करो, क्योंकि कोई भी देवी देवता ही किसी कुल की रक्षा करते हैं, उस कुल के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कुल के लोगों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसलिए अगर उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है और वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके कुलदेवता हमेशा से आपके पूरे परिवार ही नहीं, पूरे खानदान की भी रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं अपनी कुलदेवी और देवता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आप अगर अपनी कुलदेवी और कुल देवता की समय समय पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आएगी। आप जीते जी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी को पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करें, नियमित भोग लगाए, उनके नाम का दीपक जलाए और समय समय पर उनके दर्शन जरूर करें। आपके घर में कभी कोई भी शुभ कार्य हो तो आप उनकी पूजा करके ही उस कार्य को शुरू करें। आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, कोई धार्मिक संस्कार, त्योहार, शादी, विवाह कुछ भी हो, तब आप अपने कुलदेवता और कुलदेवी को भी याद करें। बिना कुलदेवता की पूजा किए कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता। हर एक घर में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ जरूर की जाती है। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जान पाते कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। ऐसे में आपके द्वारा उनकी पूजा पाठ न किए जाने से वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता को भी हमेशा प्रसन्न करना जरूरी होता है, ताकि उनके आशीर्वाद से आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने कुल देवता के नाम से एक दीपक भी अगर जला देते हैं तो आपको उनकी भरपूर कृपा प्राप्त होगी और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन सी कुलदेवी या देवता की पूजा की जाती है।
क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग रूपों में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा की जाती है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेकर आपके घर में जिसकी पूजा की जाती है उन्हीं की पूजा अर्चना प्रतिदिन करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। क्योंकि कहीं भोलेनाथ की, कहीं भैरव बाबा की, कहीं बजरंग बली की, माँ काली की, तो कहीं विंध्यवासिनी माँ की, कहीं शीतला माता की पूजा की जाती है। आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता की पूजा करें और उनके दर्शन जरूर करें। किसी भी इंसान की और उस घर में रहने वाले सदस्यों की जब कोई देवी देवता रक्षा करते हैं, घर में निवास करते हैं, तो वह अपना कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिसे पहचान कर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि इस समय मीन राशि वालों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बन रही है। किसी देवता का हाथ सिर पर है, लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसे ही एक देवता का आगमन हो चुका है, इस बात का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उनका स्वागत करने से वंचित हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि देवता के आपके घर में आगमन का संकेत क्या है। जी हाँ, आपके घर में मौजूद कोई भी देवी देवता आपको संकेत देते हैं। सपने में मधुर संगीत का सुनाई देना या किसी देवी देवता के दर्शन होना, ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुल जाना, आपके सपने में लाल कपड़ों में किसी महिला का पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई देना, उन्हें देखकर आपके मन में सुकून और शांति का एहसास होना, ऐसा सपना और इन सारी बातों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई देवता आपके आसपास मौजूद है, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से आप जीवन की सभी मुसीबतों और परेशानियां से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। ये परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी दुर्घटना से भी साफ साफ बच जाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी कोई दुर्घटना या झगड़ा, लड़ाई, ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में मौजूद देवता आपको इन सभी परेशानियों से बचाकर रखेंगे। ये कोई और नहीं, आपके कुल देवता है। मीन राशि, एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पागल, सारे काम छोड़ कर देखो। आप अगर मीन राशि के जातक है तो इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय एक देवता आपके मित्र बन चुके हैं और आपके हर बिगड़े काम बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज होने वाला है। इन्हें नाराज करने की गलती मत करना, वरना आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है वह आपसे दूर हो सकती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता जब आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तो आपके द्वारा भूल से भी की गई छोटी से छोटी गलती भी आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप बेहद सावधान रहें और भूल कर भी इन्हें नाराज ना करें, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियां बटोरने का समय आ रहा है। आपकी दुख तकलीफें खत्म होने वाली है। आप पूरे दिल से उस देवता का स्वागत करें जिनके आगमन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होने वाला है। आपके घर की रक्षा करने वाले देवता की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल आपके घर में आने के बाद आपके कुलदेवता आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ आरंभ करो, क्योंकि कोई भी देवी देवता ही किसी कुल की रक्षा करते हैं, उस कुल के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कुल के लोगों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसलिए अगर उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है और वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके कुलदेवता हमेशा से आपके पूरे परिवार ही नहीं पूरे खानदान की भी रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं अपनी कुलदेवी और देवता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आप अगर अपनी कुलदेवी और कुल देवता की समय समय पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आएगी। आप जीते जी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी को पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करें, नियमित भोग लगाए, उनके नाम का दीपक जलाए और समय समय पर उनके दर्शन जरूर करें। आपके घर में कभी कोई भी शुभ कार्य हो तो आप उनकी पूजा करके ही उस कार्य को शुरू करें। आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, कोई धार्मिक संस्कार, त्योहार, शादी, विवाह कुछ भी हो, तब आप अपने कुलदेवता और कुलदेवी को भी याद करें। बिना कुलदेवता की पूजा किए कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता। हर एक घर में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ जरूर की जाती है, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जान पाते कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। ऐसे में आपके द्वारा उनकी पूजा पाठ न किए जाने से वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता को भी हमेशा प्रसन्न करना जरूरी होता है, ताकि उनके आशीर्वाद से आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने कुल देवता के नाम से एक दीपक भी अगर जला देते हैं तो आपको उनकी भरपूर कृपा प्राप्त होगी और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन सी कुलदेवी या देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग रूपों में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा की जाती है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेकर आपके घर में जिसकी पूजा की जाती है उन्हीं की पूजा अर्चना प्रतिदिन करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। क्योंकि कहीं भोलेनाथ की, कहीं भैरव बाबा की, कहीं बजरंग बली की, माँ काली की, तो कहीं विंध्यवासिनी माँ की, कहीं शीतला माता की पूजा की जाती है। आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता की पूजा करें और उनके दर्शन जरूर करें। किसी भी इंसान की और उस घर में रहने वाले सदस्यों की जब कोई देवी देवता रक्षा करते हैं, घर में निवास करते हैं, तो वह अपना कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिसे पहचान कर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि इस समय मीन राशि वालों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बन रही है। किसी देवता का हाथ सिर पर है, लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसे ही एक देवता का आगमन हो चुका है, इस बात का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उनका स्वागत करने से वंचित हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि देवता के आपके घर में आगमन का संकेत क्या है। जी हाँ, आपके घर में मौजूद कोई भी देवी देवता आपको संकेत देते हैं। सपने में मधुर संगीत का सुनाई देना या किसी देवी देवता के दर्शन होना, ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुल जाना, आपके सपने में लाल कपड़ों में किसी महिला का पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई देना, उन्हें देखकर आपके मन में सुकून और शांति का एहसास होना, ऐसा सपना और इन सारी बातों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई देवता आपके आसपास मौजूद है।
आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से आप जीवन की सभी मुसीबतों और परेशानियां से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। ये परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी दुर्घटना से भी साफ साफ बच जाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी कोई दुर्घटना या झगड़ा, लड़ाई, ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में मौजूद देवता आपको इन सभी परेशानियों से बचाकर रखेंगे। ये कोई और नहीं, आपके कुल देवता है। मीन राशि, एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पागल, सारे काम छोड़ कर देखो। आप अगर मीन राशि के जातक है तो इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय एक देवता आपके मित्र बन चुके हैं और आपके हर बिगड़े काम बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज होने वाला है। इन्हें नाराज करने की गलती मत करना, वरना आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है वह आपसे दूर हो सकती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता जब आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तो आपके द्वारा भूल से भी की गई छोटी से छोटी गलती भी आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप बेहद सावधान रहें और भूल कर भी इन्हें नाराज ना करें, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियां बटोरने का समय आ रहा है। आपकी दुख तकलीफें खत्म होने वाली है। आप पूरे दिल से उस देवता का स्वागत करें जिनके आगमन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होने वाला है। आपके घर की रक्षा करने वाले देवता की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल आपके घर में आने के बाद आपके कुलदेवता आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ आरंभ करो, क्योंकि कोई भी देवी देवता ही किसी कुल की रक्षा करते हैं, उस कुल के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कुल के लोगों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसलिए अगर उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है और वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके कुलदेवता हमेशा से आपके पूरे परिवार ही नहीं, पूरे खानदान की भी रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं अपनी कुलदेवी और देवता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आप अगर अपनी कुलदेवी और कुल देवता की समय समय पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आएगी। आप जीते जी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी को पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करें, नियमित भोग लगाए, उनके नाम का दीपक जलाए और समय समय पर उनके दर्शन जरूर करें। आपके घर में कभी कोई भी शुभ कार्य हो तो आप उनकी पूजा करके ही उस कार्य को शुरू करें। आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, कोई धार्मिक संस्कार, त्योहार, शादी, विवाह, कुछ भी हो, तब आप अपने कुलदेवता और कुलदेवी को भी याद करें। बिना कुलदेवता की पूजा किए कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता। हर एक घर में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ जरूर की जाती है। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जान पाते कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। ऐसे में आपके द्वारा उनकी पूजा पाठ न किए जाने से वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता को भी हमेशा प्रसन्न करना जरूरी होता है।
ताकि उनके आशीर्वाद से आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने कुल देवता के नाम से एक दीपक भी अगर जला देते हैं तो आपको उनकी भरपूर कृपा प्राप्त होगी और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन सी कुलदेवी या देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग रूपों में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा की जाती है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेकर आपके घर में जिसकी पूजा की जाती है उन्हीं की पूजा अर्चना प्रतिदिन करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी, क्योंकि कहीं भोलेनाथ की, कहीं भैरव बाबा की, कहीं बजरंग बली की, माँ काली की, तो कहीं विंध्यवासिनी माँ की, कहीं शीतला माता की पूजा की जाती है। आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता की पूजा करें और उनके दर्शन जरूर करें। किसी भी इंसान की और उस घर में रहने वाले सदस्यों की जब कोई देवी देवता रक्षा करते हैं, घर में निवास करते हैं, तो वह अपना कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिसे पहचान कर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि इस समय मीन राशि वालों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बन रही है। किसी देवता का हाथ सिर पर है, लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसे ही एक देवता का आगमन हो चुका है, इस बात का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उनका स्वागत करने से वंचित हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि देवता के आपके घर में आगमन का संकेत क्या है। जी हाँ, आपके घर में मौजूद कोई भी देवी देवता आपको संकेत देते हैं। सपने में मधुर संगीत का सुनाई देना या किसी देवी देवता के दर्शन होना, ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुल जाना, आपके सपने में लाल कपड़ों में किसी महिला का पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई देना, उन्हें देखकर आपके मन में सुकून और शांति का एहसास होना, ऐसा सपना और इन सारी बातों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई देवता आपके आसपास मौजूद है, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से आप जीवन की सभी मुसीबतों और परेशानियां से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। ये परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी दुर्घटना से भी साफ साफ बच जाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी कोई दुर्घटना या झगड़ा, लड़ाई, ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में मौजूद देवता आपको इन सभी परेशानियों से बचाकर रखेंगे। ये कोई और नहीं, आपके कुल देवता है। मीन राशि, एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पागल, सारे काम छोड़कर देखो। आप अगर मीन राशि के जातक है तो इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय एक देवता आपके मित्र बन चुके हैं और आपके हर बिगड़े काम बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज होने वाला है। इन्हें नाराज करने की गलती मत करना, वरना आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही है वह आपसे दूर हो सकती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता जब आपके घर की रक्षा करते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तो आपके द्वारा भूल से भी की गई छोटी से छोटी गलती भी आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप बेहद सावधान रहें और भूल कर भी इन्हें नाराज ना करें, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियां बटोरने का समय आ रहा है। आपकी दुख तकलीफें खत्म होने वाली है। आप पूरे दिल से उस देवता का स्वागत करें जिनके आगमन से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से खुशहाल होने वाला है। आपके घर की रक्षा करने वाले देवता की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होने वाला है और आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल आपके घर में आने के बाद आपके कुलदेवता आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ आरंभ करो, क्योंकि कोई भी देवी देवता ही किसी कुल की रक्षा करते हैं, उस कुल के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कुल के लोगों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। इसलिए अगर उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है और वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की हर तरह से रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके कुलदेवता हमेशा से आपके पूरे परिवार ही नहीं, पूरे खानदान की भी रक्षा कर रहे हैं? लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं अपनी कुलदेवी और देवता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आप अगर अपनी कुलदेवी और कुल देवता की समय समय पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आएगी। आप जीते जी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी को पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करें, नियमित भोग लगाए, उनके नाम का दीपक जलाए और समय समय पर उनके दर्शन जरूर करें। आपके घर में कभी कोई भी शुभ कार्य हो तो आप उनकी पूजा करके ही उस कार्य को शुरू करें। आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, कोई धार्मिक संस्कार, त्योहार, शादी, विवाह कुछ भी हो, तब आप अपने कुलदेवता और कुलदेवी को भी याद करें। बिना कुलदेवता की पूजा किए कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता। हर एक घर में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा पाठ जरूर की जाती है। तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जान पाते कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। ऐसे में आपके द्वारा उनकी पूजा पाठ न किए जाने से वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता को भी हमेशा प्रसन्न करना जरूरी होता है, ताकि उनके आशीर्वाद से आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने कुल देवता के नाम से एक दीपक भी अगर जला देते हैं तो आपको उनकी भरपूर कृपा प्राप्त होगी और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन सी कुलदेवी या देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी के घरों में अलग अलग रूपों में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा की जाती है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेकर आपके घर में जिसकी पूजा की जाती है उन्हीं की पूजा अर्चना प्रतिदिन करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। क्योंकि कहीं भोलेनाथ की, कहीं भैरव बाबा की, कहीं बजरंग बली की, माँ काली की, तो कहीं विंध्यवासिनी माँ की, कहीं शीतला माता की पूजा की जाती है। आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता की पूजा करें और उनके दर्शन जरूर करें। किसी भी इंसान की और उस घर में रहने वाले सदस्यों की जब कोई देवी देवता रक्षा करते हैं, घर में निवास करते हैं, तो वह अपना कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, जिसे पहचान कर कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि इस समय मीन राशि वालों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बन रही है। किसी देवता का हाथ सिर पर है, लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। आपके जीवन में भी ऐसे ही एक देवता का आगमन हो चुका है, इस बात का संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन शायद आप उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप उनका स्वागत करने से वंचित हैं।
इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि देवता के आपके घर में आगमन का संकेत क्या है। जी हाँ, आपके घर में मौजूद कोई भी देवी देवता आपको संकेत देते हैं। सपने में मधुर संगीत का सुनाई देना या किसी देवी देवता के दर्शन होना, ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुल जाना, आपके सपने में लाल कपड़ों में किसी महिला का पूरे श्रृंगार के साथ दिखाई देना, उन्हें देखकर आपके मन में सुकून और शांति का एहसास होना, ऐसा सपना और इन सारी बातों का सीधा सीधा मतलब है कि कोई देवता आपके आसपास मौजूद है, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से आप जीवन की सभी मुसीबतों और परेशानियां से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। ये परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी दुर्घटना से भी साफ साफ बच जाएंगे। आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी कोई दुर्घटना या झगड़ा, लड़ाई, ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में मौजूद देवता आपको इन सभी परेशानियों से बचाकर रखेंगे। ये कोई और नहीं, आपके कुल देवता है। मीन राशि, एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।